अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता कल ईद की नमाज के ताल्लुक़ से अपने चैनल पर मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और इस वीडियो के आखिर में मैंने ये बात बताई थी कि अगर किसी को वीडियो देखने के बाद भी कोई इश्काल बाकी रह जाता है, कोई सवाल बाकी रह जाता है, तो वो सवाल कर सकते हैं। तो गुज़िश्ता वीडियो देखने के बाद हमारे व्यूवर्स के जानिब से कुछ सवालात आए हैं। मैं उन सवालों के जवाबात इस वीडियो में देने जा रहा हूं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें। बहुत ही ज़्यादा अहम सवालों के जवाब मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। पहला सवाल यह है कि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि ईद की नमाज घर में पढ़ने के लिए कम से कम कितने लोगों का होना ज़रूरी है। इसलिए कि अक्सर जो बताया जा रहा है वो ये है कि ईद की नमाज पढ़ने के लिए कम से कम 4 मर्दों का होना ज़रूरी है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई शुबह की गुंजाइश नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ इस वक्त के बहुत बड़े एक आलिम दीन हज़रत मौलाना इलियास घुम्मन साहब दामत बरकातहुमुल आलिया ने अपने एक तहकीकी रिसाले के ज़रिए से ये बात साबित की है कि अगर 2 मर्द हो तब भी ईद की नमाज जमात से पढ़ सकते हैं। ये एक आखिरी दर्जा है, यानी 5 लोग हों तो बेहतर है, 4 लोग हों तो बेहतर है। आखिर दर्जे में कम से कम 2 बालिग मर्द हों तब भी ईद की नमाज जमात के साथ पढ़ सकते हैं। ये जो मसला मैं बता रहा हूँ ये इख्तलाफी मसला है, किसी को इससे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये भी एक मसला है, इसके लिए भी दलाइल है। अगर किसी को दलाइल की ज़रूरत है तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें, मैं इंशाल्लाह इसके दलाइल भेज दूंगा। अब दूसरा सवाल ये है कि ईद की नमाज की टाइमिंग क्या है, यानी कब ईद की नमाज पढ़ना है। इस सिलसिले में जवाब यह है कि ईद की नमाज का जो वक्त शुरू होता है वो तुलुए आफ्ताब के बाद से शुरू होता है। यानी अब ये तुलु आफ्ताब, ज़वाल आफ्ताब, ये सब समझने में दुश्वारी हो सकती है, तो इसलिए मैं टाइम बता देता हूं। आप अगर इस टाइम को फॉलो कर लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सहूलत होगी। ईद की नमाज पढ़ने के लिए जो टाइम है वो 7 बजे से लेकर 12:15 बजे तक है। यानी आप 7 बजे से लेकर 12:15 बजे तक ईद की नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी हो सके पढ़ लेना ही ज्यादा मुनासिब है। यानी 7 साढ़े 7 को अगर आप ईद की नमाज पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा है। अब एक सवाल बहुत सारे भाइयों ने यह भी किया कि क्या ईद की नमाज के लिए अजान और इकामत कहना है, तो जवाब यह है कि नहीं। ईद की नमाज के लिए ना अजान है और ना नमाज से पहले इकामत है, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट नमाज पढ़ना है। नमाज पढ़ने के बाद खुतबा देना है। जुमा में क्या होता, पहले खुतबा फिर नमाज, लेकिन ईदैन में पहले नमाज फिर खुतबा। अब तीसरा सवाल यह है कि क्या वाइफ एंड हस्बैंड, मियाँ और बीवी दोनों मिलकर ईद की नमाज पढ़ सकते हैं, तो जवाब यह है कि नहीं। इसलिए कि ईद की नमाज सही होने के लिए कम से कम 2 बालिग मर्दों का होना जरूरी है। औरत पर चूंकि ईद की नमाज वाजिब नहीं है तो इसलिए औरत के साथ जमात नहीं बना सकती। हाँ, अगर 4 बालिग मर्द है या फिर कम से कम 2 बालिग मर्द हैं, उनके साथ अगर औरत नमाज में शामिल होती है तो शामिल हो सकती है, लेकिन सिर्फ एक मर्द और सिर्फ एक औरत से जमात दुरुस्त नहीं होती और उन पर ईद वाजिब भी नहीं होती। तो मियाँ बीवी मिलकर जमात नहीं बना सकते। तो अब क्या करना, देखो 2 तरह के लोग। नंबर 1, जमात बना को पढ़ने के वास्ते 2 बालिग मर्द भी नहीं है घर में, सिर्फ एक मर्द एक औरत है या फिर सिर्फ एक मर्द है। अब इन्हों क्या करना, ईद की नमाज इनके ऊपर नहीं है, ईद की नमाज तो पढ़ना नहीं है। अब दूसरे कैटेगरी के लोग कौन है, वो लोग हैं जिनको नमाज पढ़ने पढ़ाने आता नहीं। अब उन्होंने क्या करेंगे, ईद की नमाज तो अब उन्हें नहीं पढ़ सकते। तो ऐसे लोगों के लिए एक ऑप्शन है। वो ऑप्शन क्या है बोले तो, ईद की नमाज की जगह पर अगर चाहे तो चाश्त की नमाज 2 या 4 रकात पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं है, चाहे तो पढ़ सकते हैं इनफरादी तौर पर, यानी अलग अलग। किसका होना, 2-2 रकात या फिर 4-4 रकात चाश्त की नमाज चाहे तो पढ़ सकते हैं। अब एक सवाल यह है कि क्या
सिंगल आदमी ईद की नमाज पढ़ सकता है? तो इसका जवाब ये है कि नहीं, सिंगल आदमी ईद की नमाज नहीं पढ़ सकता। उसके लिए ईद की नमाज वाजिब ही नहीं है, उसे ईद की नमाज नहीं रहती, तो उन्हें चाहा तो 2 रकात नफिल या फिर 4 रकात नफिल नमाज पढ़ सकता है। तो ये कुछ सवालात थे जिसके जवाब देना मैं ज़रूरी समझ रहा था। और उसके अलावा भी एक बहन ने मैसेज करके ये सवाल पूछा है कि आम नमाजों से हटकर जो ज़ायद तकबीरें हैं वो 12 हैं, 12 बता रहे बाज़ लोग, तो 6 सही है या 12 सही है? तो इसका जवाब ये है कि 2 तरह की अहादीस हम लोगों को मिलती हैं। जो 6 तकबीरों के साथ मैंने जो नमाज का तरीक़ा बताया है उसके लिए भी अहादीस हैं। चुनाचे अबू दाऊद शरीफ में रिवायत है और उसके अलावा शरह महानिल आसार लित्तहावी में भी हदीस मौजूद है, जिसमें साफ तौर पर हमें ये बात मालूम होती है कि 6 ज़ायद तकबीरों के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदैन की नमाजें अदा की थी। तो इसके लिए भी हदीसें हैं, उसके लिए भी हदीसें हैं। ये कोई बड़ा मसला नहीं है कि नहीं ऐसा पढ़े तो नमाज होती नहीं, वैसा पढ़े तो नमाज होती नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस हदीस पर अमल करें तब भी नमाज होगी, आप अगर दूसरे हदीस पर अमल करें तब भी नमाज होगी। लेकिन हमारे नज़दीक चूँकि ये अहादीस की बुनियाद पर 6 ज़ायद तकबीरों के साथ नमाज पढ़ना ही ज़्यादा मुनासिब है, तो इसी तरीक़े पर मैंने आपको ईद की नमाज का तरीक़ा बताया है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपके सवालात के जवाबात आपको मिल गए होंगे। अगर उसके बावजूद भी आपके कुछ सवालात रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर या फिर मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलाम।